हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किस चीज को सबसे बेस्ट और वीआईपी मानते हैं? जी हाँ, वो है कड़क सीबीएसई स्कूल। नेशनल लेवल का धांसू सिलेबस, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम और पूरे देश में मिलने वाली जबरदस्त मान्यता। यही वजह है कि आजकल हर पेरेंट अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूल्स नहीं भेजना चाहते हैं। और भाई, जब डिमांड इतनी हाई है तो बहुत से लोग इस फील्ड में इन्वेस्ट करके अपना खुद का सीबीएसई स्कूल शुरू करने का सपना भी देख रहे हैं। लेकिन बॉस, जरा ठहरिए, ये कोई नुक्कड़ पर चाय की दुकान या परचून का स्टोर खोलना नहीं है जहां शटर उठाया और काम शुरू। एक असली रजिस्टर्ड सीबीएसई स्कूल खोलने के लिए जमीन के कड़े कायदे, भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर और सबसे बड़ा टास्क यानी सीबीएसई एफिलिएशन यानी मान्यता की चक्रव्यूह को पार करना पड़ता है। अगर आप भी इस एडवेंचर के लिए तैयार हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसका पूरा A to Z फॉर्मूला, वो भी लेटेस्ट सरकारी अपडेट्स के साथ बेहद आसान भाषा में। तो फिर चलिए सीधे बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम की, जिसके बिना आप स्कूल की एक ईंट भी नहीं रख सकते। रूल नंबर 1 ये है कि आप सीधे अपने नाम पर यानी किसी इंडिविजुअल के नाम पर पर्सनल बिजनेस की तरह स्कूल नहीं चला सकते हैं। इसके लिए आपको एक नॉन प्रॉफिट संस्था यानी समाज सेवा का मुखौटा तैयार करना होगा। अब इसके लिए आपके पास 3 धांसू ऑप्शंस हैं। या तो आप एक ट्रस्ट रजिस्टर करवा लें, या फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर एक सोसाइटी बनवा लें, या फिर कंपनी एक्ट की धारा 8 के तहत सेक्शन 8 कंपनी खड़ी कर दें। यानी आपके स्कूल की कमाई, उसका मैनेजमेंट और हर एक पैसे का हिसाब किताब इसी रजिस्टर्ड संस्थान के नाम से ही किया जाएगा। संस्था का लीगल काम पूरा होते ही एंट्री होती है सबसे बड़े विलन की, यानी जमीन का झंझट। यहाँ पर सीबीएसई के रूल्स देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीबीएसई कागजी तौर पर एकड़ नहीं बल्कि स्क्वायर मीटर को मुख्य पैमाना मानता है। सीबीएसई के एफिलिएशन बाईलॉज के मुताबिक देश के नॉर्मल यानी सामान्य इलाकों में स्कूल खोलने के लिए आपके पास पूरे 6000 स्क्वायर मीटर, जो बोलचाल में लगभग 1.5 एकड़ होता है, की जमीन होनी चाहिए। लेकिन रुकिए, अगर आप बड़े शहर या पहाड़ी इलाकों में हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत भी है। सीबीएसई ने अब शहरों को एक्स और वाई कैटेगरी में बांट दिया है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बैंगलोर जैसे एक्स कैटेगरी के मेट्रो शहरों में हैं तो मात्र 1600 स्क्वायर मीटर सेकेंडरी के लिए और 2400 स्क्वायर मीटर सीनियर सेकेंडरी के लिए जमीन पर भी स्कूल खुल जाता है। वहीं वाई कैटेगरी और 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 2400 से 3200 स्क्वायर मीटर जमीन की जरूरत होती है, जो कि 1 एकड़ से भी कम है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी ये लिमिट सिर्फ 2400 से 4000 स्क्वायर मीटर तक तय की गई है। अब जमीन की इस राहत के साथ लीगल रूल्स भी बड़े दिलचस्प हैं। पहले जहां जमीन 30 साल की लीज पर होनी जरूरी थी, वहीं अब सीबीएसई ने इसे घटाकर कम से कम 15 साल की रजिस्टर्ड लीज कर दिया है, जो स्कूल मालिकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसके साथ ही आपको स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम के लैंड यूज चेंज या क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, ताकि साबित हो सके कि उस जमीन पर एजुकेशनल एक्टिविटी चलाई जा सकती है। अब यहां आता है सीबीएसई का एक और मास्टर ट्विस्ट, प्लेग्राउंड रूल्स। सीबीएसई कहता है कि आपके पास 2000 स्क्वायर मीटर का खेल का मैदान होना ही चाहिए, लेकिन छोटे शहरों या कम जमीन वाले इलाकों के लिए छूट यह है कि आप स्कूल के 200 मीटर के दायरे में किसी सरकारी स्टेडियम, पार्क या प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ 15 साल का एग्रीमेंट कर सकते हैं, बशर्ते बच्चों को वहां जाने के लिए कोई हाईवे या भारी ट्रैफिक वाली सड़क पार न करनी पड़े। है ना कमाल का जुगाड़? जमीन और प्लेग्राउंड सॉर्ट आउट होने के बाद अब बारी आती है स्कूल की शानदार बिल्डिंग और चमचमाता इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की। यहाँ भी सीबीएसई इंच का हिसाब लेता है। रूल्स के मुताबिक आपके स्कूल का हर क्लासरूम कम से कम 8x6 मीटर का होना चाहिए। साइंस लवर्स के लिए लैब्स का साइज 9x6 मीटर्स और बुक वर्म्स के लिए लाइब्रेरी का साइज कम से कम 1200 स्क्वायर फीट होना ही चाहिए। जैसे ही बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, आपको सरकारी दफ्तरों से 3 सबसे जरूरी सुरक्षा कवच यानी सर्टिफिकेशंस लेने होंगे। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, दूसरा है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और तीसरा है हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्टिफिकेट। इसके बिना दोस्तों आपकी फाइल आगे हिलेगी भी नहीं। अब आता है इस पूरे गेम का सबसे रोमांचक आखिरी पड़ाव, यानी एनओसी और एफिलिएशन का अप्रूवल। चूंकि भारत में एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट भी है, इसलिए सीबीएसई के सीधे मान्यता मिलने से पहले आपको अपने राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट की चौखट पर जाना होगा और वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी और स्कूल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। एक बार जब राज्य सरकार आपको हरी झंडी दे देगी, तब आपका रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद आप सीबीएसई की ऑफिशियल SARAS यानी सरस पोर्टल पर जाकर
ऑनलाइन एफिलिएशन के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सीबीएसई की एक स्पेशल इंस्पेक्शन टीम आपके स्कूल का औचक निरीक्षण करने आएगी। वो आपकी लैब्स, आपके क्लासरूम, फायर सेफ्टी और यहां तक कि टीचर्स की डिग्री और टीईटी क्वालिफिकेशन को बारीकी से चेक करेंगे। अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और रूल्स के मुताबिक मिला तो बधाई हो, आपके स्कूल को सीबीएसई का एफिलिएशन कोड मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पूरे ग्रैंड प्रोजेक्ट में जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी। तो आपको बता दें कि जमीन की भारी भरकम कीमत, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, मॉडर्न फर्नीचर्स, हाईटेक लैब इक्विपमेंट्स और सीबीएसई की अपनी खुद की फीस जो करीब 50,000 से 75,000 रुपए तक होती है, को मिलाकर एक अच्छा सीबीएसई स्कूल शुरू करने का बजट कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए तक जा सकता है। ये पूरा खर्च इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कौन सी है और वहां जमीन के भाव क्या हैं। तो फिर दोस्तों, भले ये प्रोसेस थोड़ी लंबी और खर्चीली हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और इन नए अपडेटेड नियमों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका स्कूल खोलने का सपना 100% पूरा ही होगा। तो फिर दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल जागर जोश को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।